जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के साथ आपको अगर कनेक्ट होना है या हम सबको अगर कनेक्ट होना है तो उसका सिर्फ एक ही मीडियम है और वो है सिमरन। जितना हम सिमरन करते हैं, जितना हम अपने गुरु को याद करते हैं, जितना हम उनकी प्रेज़ करते हैं और उनको मिस करते हैं, उतना ही हम अपने गुरु के करीब जाते हैं, उतना ही हम अपने गुरु के पास जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप जिसे प्यार करो वो भी आपको प्यार करे। और जो हमारे गुरुजी महाराज हैं वो तो मेरे ख्याल से शायद अगर हमें अपना बना लेते हैं ना, सबसे बड़ी उनकी कृपा तो यही है कि वो हमको अपना बना लेते हैं। और जब वो हमें अपना बना लेते हैं तो फिर वो हमारा कल्याण करते हैं, है ना। और संगत जी, ये नहीं कि हम आज जुड़े हैं और हमारे साथ कल ही मिरेकल्स और कल ही हमारे पर कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी कृपा ये है कि गुरु जी ने हमको अपना बनाया। इससे बड़ी कृपा मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हमेशा हमेशा यही सोच के भी इतना खुश होती हूँ कि गुरु जी ने जब हमको अपना लिया ना, इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती। और जब संगत जी गुरु जी आपको अपना लेते हैं, आप गुरु जी के हो जाते हैं, तो संगत जी आपकी ज़िंदगी में आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। आप आप अगर अकेले भी बैठे होते हो ना, आप मुस्कुराते हो। आप शब्द बानी सुनते हो तो आप मुस्कुराते हो। मेरा तो यही है, मैं गुरु जी के बारे में सोच के ही मुस्कुराती हूँ। ऐसा लगता है जैसे गुरु जी महाराज सामने हैं। तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है आपका। आपके बीच में और गुरु जी के बीच में कोई थर्ड पर्सन मीडिएटर बिल्कुल भी नहीं हो सकता संगत जी। अगर कोई आपको कह देगा ना कि मैं तुम्हें गुरु जी से, मैं तुम मेरे से ऐसे-ऐसे बातें करो या जो भी है, मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे मेरे से तुम कनेक्ट करोगे तो गुरु जी के साथ भी कनेक्ट, कोई नहीं, नो थर्ड पर्सन बीच में आपके और गुरु जी महाराज की, सिर्फ आप और गुरु जी, बस दैट्स इट। आपको गुरु जी तक लेके ज़रूर कोई ना कोई जाएगा, कोई ना कोई मीडिएटर गुरु जी बनाते हैं आपको गुरु जी तक पहुँचाने। जब आपकी कॉल होती है ना संगत जी, तो गुरुजी अपने आप कोई ना कोई मीडिएटर बनाते हैं, आपको गुरुजी तक पहुंचाने के लिए कोई सोर्स बनाते हैं, कोई सत्संग, कोई संगत, कुछ भी आपको एक कड़ी दे देते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे ना हमेशा कि संगत मोतियों की तरह है और ये एक माला मैंने बनाई हुई है, तो इसमें जितने मोती पिरोगे तो तुम्हारा कल्याण है। कितनी प्यारी बात है ना। तो गुरुजी ने गुरुजी तक आपको अगर पहुंचना होगा तो गुरुजी अपने आप कोई ना कोई आपको एक मीडियम और एक ज़रिया दे देंगे। और उसके बाद आपकी और गुरुजी महाराज की अपनी पर्सनल जर्नी है। गुरुजी के साथ आप कितना कनेक्ट होते हो, क्योंकि गुरुजी टेस्ट भी बहुत लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, बट कहते हैं ना, हमें उस परीक्षा में डावाडोल नहीं होना, अपने आप को बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, अपने मन को पक्का रखना है। अपने मन में ये विश्वास रखना है कि गुरुजी हैं, गुरुजी हमें हमारा बेड़ा पार करेंगे। बस अपना विश्वास, अगर आपका विश्वास नहीं टूटता गुरु महाराज के ऊपर से, तो संगत जी मैं आपको सच में बता रही हूँ, गुरुजी आपका बहुत कल्याण करते हैं, बहुत कल्याण करते हैं। जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती ना कि ऐसा भी कुछ होगा, जो जिसको कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कई हो जाती हैं जो आप कभी सोच ही नहीं सकते सपने में। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप वो चीज़ सोच नहीं सकते और वो चीज़ें भी होती हैं जब आप गुरुजी महाराज की शरण में जाते हो। तो जितनी हो सके गुरु महाराज की बढ़ाइयाँ करिए, प्रेज़ करिए, उन्हें प्यार करिए, उनके साथ कनेक्ट होइए, शब्द बानी करिए, सुनिए। शब्द बानी, गुरुजी महाराज कहते थे कि भजन सुनने में कुछ नहीं रखा हुआ। भजन आज अपने मन से, इन्होंने कोई भगवान को देखा थोड़ी ना है, जो पेपर पेंसिल लेके भजन लिख देते हैं, रात को लिख देते हैं और सुबह रिकॉर्ड कर देते हैं। और सच में संगत जी, जब से आप शब्द बानी, जैसे मेरा भी यही है कि जब से मैं, जैसे गुरुजी महाराज की शब्द गुरबानी जब से मैं सुनने लगी हूँ ना, तब से मुझे बस उसी में रस आता है।
और मुझे भजन भुजन सुनना तो मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ शबद बानी ही अच्छी लगती है, और शुरू-शुरू में मुझे शबद बानी कुछ समझ में भी नहीं आती थी, गुरबानी कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो किसी संगत ने ऐसे ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी शबद गुरबानी समझ च नहीं आंदी, ते गुरुजी कहंदे कि समझन वास्ते किन्ने क्या है, बस सुनो। क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला था कि शबद गुरबानी सुनने से तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं ना, और सत्संग में जाके वहाँ पे गुरुजी महाराज की गद्दी लगी होती है, उनका दरबार लगा होता है, और गुरुजी ज़रूर 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 5-10 मिनट के लिए उस सत्संग में आते हैं। चाहे वो कभी भी आए, पर आते ज़रूर हैं अपनी संगत को दर्शन देने के लिए। इसीलिए कई बार कोई संगत कहती है कि मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई ब्लेसिंग दिखी है वहाँ पे तो किसी दूसरी संगत को भी वो ब्लेसिंग दिखे। पर गुरुजी ज़रूर आते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में भी थे, तो वो अपनी संगत को नहीं मिलते थे तो वो उदास हो जाते थे। कितना प्यार था उनको अपनी संगत से, बेइंतहा प्यार था। सत्संग सुने तो हम गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना? मैं भी रोज़-रोज़ 1-2 सत्संग, 1 सत्संग, ऐसा जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है, मैं सुनती हूँ। इससे हमें कितनी बातें, कितनी चीज़ें प्यारी-प्यारी गुरुजी के बारे में सुनने को पता चलती हैं, जानने को मिलती हैं गुरुजी महाराज के बारे में। तो अ, गुरुजी एक मौसम की तरह नहीं है जो बदल बदल जाएँगे, या एक परछाई की तरह नहीं है जो आपका साथ छोड़ देगी। परछाई तो अभी साथ छोड़ देती है, पर गुरुजी का अगर आप हाथ थाम लोगे संगत जी, तो गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो बस उनके शुक्राने में रहना है, हर पल उनका शुक्राना करना है कि गुरुजी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि शायद जो आपने नहीं दिया वो हमारे लिए अच्छा ना हो, शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, हमारे हमारे लिए वो ठीक नहीं थी ब्लेसिंग जो आपने नहीं दी। और गुरुजी से कभी भी मांगे मत, ठीक है? आपके दिल में जो भी बात होती है, आप अपने दिल की बात गुरुजी से करिए, क्योंकि हमारे दिल की जो बात है ना, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं सुनेगा संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही सुनेंगे। और वो सुन के आपकी जो आपके मन की इच्छा होती है ना संगत जी, वो उसको पूरा भी करते हैं। जो आपके मन की इच्छा होती है, वो उसको पूरा भी करते हैं, पर टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं। गुरुजी अपनी हर संगत से बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते थे, और हर वक़्त आप उनका ख़याल कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके कहे हुए वचनों पे चलिए, जो गुरुजी के 105 वचन हैं, अगर हम उन पे अमल करेंगे, उन पे चलेंगे, तो ही हम गुरुजी महाराज की संगत कहलाएँगे। और अगर किसी को कोई ब्लेसिंग दिखती है या मिलती है और आपको नहीं मिलती, तो हमें उस चीज़ को लेके ये नहीं कहना कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। सबका टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है, बस आप अपने आप को सिर्फ़ जोड़िए गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी के साथ कहते हैं ना, कलयुग में हमें भगवान मिल गए, है ना? इतने बुरे कर्म हमारे हैं, इतने हम गंदे कर्म करके आए हुए हैं। जैसे गुरुजी कहते होते ना, जब गुरुजी थे कि मैं तुहाडा पांडा रोज़ मांजना, तुसी फिर गंदा करके आ जांदे हो। पांडा मीन्स हमारी आत्मा, हमारी सोल जो हमारे अंदर है। गुरुजी कहते थे, तुहानू पता है सोल किन्नी किन्नी कुु हुंदी है? माचिस दी तिल्ली दे अगे जिहड़ा काला हुंदा है ना, इन्नी कुु तुहाडी सोल है। ते हम उसे भी गंदा कर देते हैं संगत जी, और हम फिर गुरुजी के आगे जाते हैं और फिर हम कहते हैं गुरुजी हमें माफ़ कर दो, और गुरुजी हमें फिर माफ़ कर देते हैं, और हम फिर अपने वही रूटीन, चुगलियाँ, निंदा, बुराइयाँ, है ना? हम सब की आदत है संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं। अभी हम इतने ऊपर नहीं हुए कि हम बिल्कुल ही 100% अच्छे इंसान बन जाएँ। बट येस, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। पर्सनली अगर आप अपने आप को एनालाइज़ करोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले आप क्या थे, आज आप क्या हो, है ना? बहुत चेंजेस आए हैं, है ना? और हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने, जो हमारा गुरुजी रोज़ ये भांडा क्लीन कर रहे हैं, हमारी आत्मा को क्लीन कर रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि इसको हम गंदा ना होने दें।
अपने कर्म अच्छे करें, किसी दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, बुराई से दूर रहें, किसी की बुराइयां ना करें। यस, वी हैव ह्यूमन नेचर, वो हम सबकी नेचर है। एकदम से हम सब बिल्कुल अच्छे नहीं बन सकते। अगर कहें कि हम आज ही बिल्कुल अच्छे बन जाए, बट कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम गुरु जी की संगत बने, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे इंसान बने जैसा गुरु जी चाहते थे। क्योंकि गुरु जी मानुष चोले में आके उन्होंने हम सबका बेड़ा तारा है, हमारा कल्याण किया है, हमें अपनाया है, अपने चरण कमलों के साथ जोड़ा है। गुरु जी कहते थे तुसी दुनियावियां चीज़ां मंगन आंदे हो, असली चीज़ कोई नहीं मांगता। एंड दिस इज़ ट्रू। हम मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं कि गाड़ी बंगला कार ये वो ट्रम, सब हम सब की यही आदत है ना संगत जी। पर कहते हैं ना, गुरु से गुरु को मांग लें तो हमारा सबका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि अगर गुरु ही हमें मिल जाएंगे तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे पास सब कुछ होगा। तो गुरु से हमेशा गुरु को मांगे कि गुरु महाराज, आपने हमें इस जन्म में अपनाया है, आप हमें हर जन्म में अपनाना, हमें अपने चरण कमलों से कभी दूर मत करना। बस ये आपको हमेशा अपने गुरु से अरदास करनी है, प्रे करना है कि गुरु जी, हमने जो भी अपने कर्म किए हैं, जाने अनजाने जो भी हमने गलत गुनाह किए हैं, गलत काम किए हैं, आप हमारे उन कर्मों से हमें मुक्ति देना, हमारे वो कर्म माफ़ करना। और गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमारे कर्मों को काट देते हैं। बस हमें 10% भोगने हैं, 90% हमारे गुरु जी काटते हैं। और संगत जी, जैसे कि मैं पुराने सत्संग सुनती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि जब गुरु जी हमारे कर्म काटते थे तो गुरु जी को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, क्योंकि गुरु जी वो सारे हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर अपने अपने ऊपर लिया करते थे और गुरु जी बहुत तकलीफ सहते थे। तो हमें अपने गुरु को तकलीफ नहीं देनी, हमें अपने गुरु को परेशान नहीं करना, हमें बस उनके हर पल शुक्राने में रहना है कि गुरु जी, शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना हमें अपनाने का। और कोशिश करनी है संगत जी, जो जो 90% गुरु हमारे कर्म काट रहे हैं, हम उन 90% हम अपने कर्म अच्छे कर लें, जिससे हमारे गुरु को भी कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि उन्होंने हमको तो तार ही दिया है, वैसे ही तार दिया, हमें अपना अपना के तार दिया है। तो संगत जी, बस गुरु के शुक्राने में रहिए, सत्संग सेवा सिमरन का भाव रखिए, हर पल उनको याद करिए, खुश रहिए और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भी खुश रखिए। जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसे गुरु की मर्जी समझिए कि ये गुरु की मर्जी है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप ऐसा भाव अपने मन में लेके आएंगे तो हमें एक बहुत सेटिस्फैक्शन, जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं ना, अगर कुछ कभी आपके साथ गलत भी हो रहा होता है संगत जी, अगर आप सोचते हो ना कि हाँ ये गुरु जी की मर्जी से ही हो रहा है, तो तब आप पूरे गुरु जी वाले हो जाते हो। और आप अगर इधर उधर नहीं भटकते, एक ही बेड़े पे पाँव रखते हो, एक ही नाव में पैर रखते हो, इधर उधर नहीं भटकते, तो आप गुरु जी के हो जाते हो। मैं पहले हर जगह भटकती थी, इधर भी भटक उधर भी भटक, बट अब मुझे शांति मिल गई है, अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं, गुरुजी मिल गए हैं ना, तो मैं इधर उधर नहीं जाती। जो गुरुजी की सत्संग होते हैं उनको सुन के, उनके बारे में जान के अपने आप को सौंप दिया गुरुजी को कि गुरुजी, आपने हमारी लाइफ को चलाना है, क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। जब आप गुरुजी के हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है संगत जी, वो एक इत्तेफाक नहीं होता, वो एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा होता है। जैसे गुरुजी चाहते हैं आपकी लाइफ में वही होता है। तो अपने आप को बहुत 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 शुक्राने में रहिए, हर पल गुरु महाराज का शुक्राना कीजिए कि गुरुजी, शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। आप हमें हर जन्म में अपना बनाना, अपने से कभी 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 हमें दूर मत करना। जब ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है ना, जब हमारे अंदर ये सोच आ जाती है कि हम गुरुजी के हैं, गुरुजी ने हमें अपना लिया, तो बस उससे अच्छी खुशी और उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं हो सकती संगत जी। आप गुरुजी के बारे में अगर सोचोगे और उनसे अगर आप प्योरली कनेक्ट हो जाओगे ना संगत जी, तो आपको वो अंदर की खूबसूरती जो होती है ना संगत जी, वो आपके फेस के ऊपर भी आती है। अगर आपको अंदर से आपको एक प्यारी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना गुरुजी महाराज की, कि यस,
आप गुरु के हो, गुरु ने आपको अपनाया हुआ है, आप गुरु जी वाले हो, वो फीलिंग जब आपके अंदर आती है ना, तो वो आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कहते हैं ना कि शीशे में जो आप देखते हो, तो शीशा आपको वही दिखाता है जो आप होते हो। तो जैसे अगर आपकी आत्मा प्योर होती जाती है ना, प्योर, जैसे हम कभी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें कभी कभी बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, गंदे थॉट्स, इस तरीके के थॉट्स आते हैं। वो क्यों आते हैं कि पूजा जब आप करते हो तो भगवान का सिमरन आपके अंदर जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, पानी को डालते हैं अगर हम, तो पानी की थर्मस, अगर गिलास या थर्मस भर जाए तो वो पानी बाहर निकलने लग जाता है। सिमिलरली अगर हम अच्छे थॉट्स, अच्छे सिमरन कर रहे हैं, रब का नाम, अपने गुरु का नाम जप रहे हैं, तो वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में समा रहा है। तो जब वो हमारी आत्मा में समाता है ना, तो हमारे बैड थॉट्स बाहर निकल के आते हैं। पर हम क्या करते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर उन बैड थॉट्स को एब्जॉर्ब, बार बार उसको सोच के हम उसको फिर अपने अंदर ले लेते हैं। तो भगवान तो हमारे बैड थॉट्स निकाल रहा, हमारे नेगेटिविटी, हमारे गंदे विचारों को बाहर निकाल रहा है। हम उसके बारे में सोच सोच के हम उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। बस गुरु के नाम में अपने आप को खुश फील करना है, मस्त फील करना है, अच्छा अपने आप को मंत्र जाप करना है, और गुरु के चरणों में अपने आप को सौंप देना है कि गुरु जी, हमारी लाइफ आपके चरणों में समर्पित है। आपको जैसे हमारे को चलाना आप वैसे चलाओ। गुरु की रज़ा में रज़ा रहिए, तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन, बहुत ही बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।